खबर पाकिस्तान से है, जहां के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। जानी नुकसान से ज्यादा माली नुकसान हुआ है। मुल्क की गरीब आवाम की नजरें अब बैन अल-अक़वामी इमदाद की मुंतजिर हैं। हुकूमत ने हालिया सैलाबों के बाद इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में वसी तर रिलीफ ऑपरेशन जारी कर रखा है, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बैन अल-अक़वामी इमदाद से की अपील की है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इतवार को सैलाब से मुतासरा सूबे बलूचिस्तान के लिए 45 मिलियन अमरीकी डॉलर के इमदादी फंड का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी करदा फुटेज में दिखाया गया है कि शरीफ पाकिस्तानी फौज के एक मिशन के तहत हेलीकॉप्टर से जिला जाफराबाद के रिहायशियों को इमदादी सामान गिरा रहे थे। वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ और एनडीए में मिलकर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से अपने उनकी हुकूमत से मिलकर यह प्लान तैयार करेगी। दूसरी जानब पाकिस्तान के फौजी सरबराह ने इतवार के रोज आलमी बरादरी से अपील की कि वो आगे आएं और मानसून के मोहलिक मौसम के बाद पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान की तबाही को देखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये दरख्वास्त उस वक्त दी जब उन्होंने इमदादी कामों में मदद के लिए जुनूबी सूबे सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जबकि इतवार के रोज तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के कार्गो तैयारों ने गरीब कौम की मदद के लिए बैन अल-अक़वामी इमदाद का आगाज किया है, जिसमें खैमे, खुराक और दीगर रोजमर्रा की जरूरियात लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। Friendly countries will also come forward to help Pakistan in this hour of need, and I also appeal on behalf of Government of Pakistan, on behalf of people of Pakistan, to our expats and our friends abroad to please come forward and help these people who are in very, very difficult situation. I am sure our expats, as usual, will not disappoint their brethren back home in Pakistan. सैलाब की इस तबाही और खुद की तबाही का पाकिस्तानी बाशिंदे सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रहे थे, क्योंकि इस मुल्क को बैन अल-अक़वामी इमदाद पहुंचाई जा रही थी, जो इस सैलाबी तबाही ने 1000 से ज्यादा जानें ले ली है। 24 साला रेहान अली मुल्क के जुनूबी सूबे सिंध में एक मजदूर है जिसका घर बारिशों से तबाह हो गया था। उसने कहा कि वो हुकूमती मदद के बगैर अपना घर दोबारा नहीं बना सकता और इस वक्त वो अपने खानदान के लिए ग़िज़ा हासिल करने के लिए काम करने से कासिर है। घर बनाए, जहाँ कमाएं खाएं, समझिए ना। बारिश की वजह से घर में सारा पानी हो गया है, सारी जगहें गिर गई हैं। देखो, बनाने के लिए अब कोई आसरा उम्मीद नहीं है, अल्लाह देगा, समझे ना। कहाँ जाएं हम सर। हफ्ते को पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाब आया है, जिसमें सैलाब से 33 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान और सिंध के जुनूबी सूबे मुल्क भर में सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके थे, जहाँ लोग अपनी हिफाजत के बारे में सख्त फिक्रमंद हैं। इस वक्त तो यहाँ पे चश्मा चौधरी में इतने ज्यादा पानी आया हुआ है नवा किली की तरफ से, समझ गए कि यहाँ पे जितने भी 60 साल में इतना पानी नहीं आया हुआ है जितना अभी आया हुआ है, और पानी का दबाव अभी भी मजीद ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि यहाँ पे पीछे भी बहुत सारे घरों को तबाही कर लिया, आगे भी तबाही हो गया, रोडे टूट फूट हो गए, पुले गिर गए। पाकिस्तान में इस बार की गैर मामूली शदीद बारिश, जिसने पूरे मुल्क में सैलाब को जन्म दिया, इससे 33 मिलियन पाकिस्तानी मुतासिर हुए, तकरीबन 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा,